हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है और आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बिना कंफ्यूज हुए देखिएगा, क्योंकि हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए है और हर एक रिलीजन के लिए है। सो बिना कंफ्यूजन के देखनी है वीडियो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? वन मोर, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, ये 3 कार्ड इकट्ठे ही आ गए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? एक कार्ड दे दीजिए, सिंगल कार्ड प्रभु। थैंक यू। बॉटम से है हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी एंड फर्स्ट कार्ड है एम्परर। ओके, तो ये एनर्जी भी कंटिन्यू ही आ रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट, स्ट्रेंथ एंड द हैंगमैन। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एक एनर्जी है कि ये अपने ही एटीट्यूड या अपने ही घमंड या अपने ही गुरूर के कारण जो है यहाँ पे फंसा हुआ, लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। पहली एनर्जी। सेकंड एनर्जी, ठीक है, जो जिनके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा तो उनके लिए एक एनर्जी ये भी है कि अपनी कम्युनिटी, समाज, सोसाइटी, रिलीजन, कास्ट इशू, कुछ भी कोई भी ऐसा इशू जो समाज एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, या फिर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड हो, ये पॉसिबल, क्योंकि समाज ये भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, आप सामने वाला पर्सन विडो है, या मतलब होता है ना कि मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं बचे हैं, तो बच्चे हैं तो फैमिली वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करती। ऑलरेडी कोई मैरिड पर्सन है अगर, तो बच्चे हैं उसके तो पेरेंट्स नहीं मानते, अलाउ नहीं करते। ऐसी कोई भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, जहां पे कि फैमिली या जो समाज है वो एक्सेप्ट ना करे इस रिश्ते को। ठीक है, अगर आप दोनों ही सिंगल हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि फैमिली ही एक्सेप्ट नहीं कर रही, फैमिली ही कोई ना कोई इशू क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट जॉब का, पैसों का, रिलीजन का, कास्ट का। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए लटके हुए हैं, इस एनर्जी में बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लटके हुए हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। वो ये मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और जो पेरेंट्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर रहे हैं, या कोई सिस्टर इन लॉ है, आपके ब्रदर इन लॉ है, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहते ना चाहते हुए भी इन्हें इस रिश्ते से दूर रहना पड़ रहा है, ना उनको दुखी कर पा रहे हैं ना आपको दुखी करना चाहते, इसलिए भी लटके हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग एनर्जीज मैंने सारी बता दी आपको। और यहाँ पे एक इंसान ऐसा है कि जहाँ पे अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है कोई भी, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ये अपने ही गुरूर, अपने ही घमंड में इन्होंने खुद को लटका दिया, या अपने ही फैसलों के कारण इन्होंने खुद को लटका रखा है। ठीक है, क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शंस बता दी ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, क्योंकि एक्चुअली कार्ड्स की एनर्जी सबके लिए होती है, पर दिक्कत क्या आती है कि जो मैं आपको बताती हूँ तो जरूरी नहीं कि वो आपकी लाइफ से मैच करे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पे जो भी इनका एक कार्मिक सिचुएशंस, जो कार्मिक साइकिल है ना, वो साइकिल चल रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन का वो साइकिल खत्म भी होने वाला है। हर्मिट की एनर्जी है, तो बहुत सारी चीजों की इनको गॉड गाइडेंस मिल रही है। ऊपर वाला इन्हें किसी न किसी तरीके से गाइड करे, जैसे कि मैंने आपको आज दिन की रीडिंग में कहा था ना कि ऑटोमेटिकली आपका फेस इनकी, जैसे मान लीजिए इंसान ने सोने के लिए आंखें बंद की है तो किसी को भी एकदम आंखें बंद करते ही नींद नहीं आती,
तो इनके आपका जो फेस है ना वो एकदम से इनकी आंखों में आ जा रहा है। तो आपकी एकदम से वो मतलब आपका फेस सामने आना और ये परेशान हो रहे हैं उन चीजों से, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, ये सब इनको गॉड गाइडेंस किसी ना किसी तरीके से ऊपर वाला इन्हें जगा रहा है, समझ लो ये, ठीक है। या फिर इनको फील करवाया जा रहा है, इनको भी पेन दी जा रही है जिस पेन से आप गुजरे हो। होता है ना कि मान लीजिए आपने अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से मूव ऑन कर चुके हैं या पॉजिटिव वाइब्स में आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त था जब आप आंखें बंद करते तो आपको 24 घंटे ये इंसान माइंड से नहीं निकलता था, ये तकलीफ मिलती थी आपको, तो वो तकलीफ इनको भी मिल रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि आप तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं इंतजार करते कि सामने वाला सुधर के वापस आ जाए, लेकिन ये तो वो भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्होंने तो हरकतें वैसी की, इनको खुद को लग रहा है कि जाएं तो जाएं कैसे, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजों के लिए ये कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के कुछ एनर्जी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिचुएशंस में स्टक है, अब क्लेरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा एम्परर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू मेरे ईश्वर, सब कुछ वहां पर पहुंची एम्परर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। ओके, तो एक तो ये जो इन्होंने लापरवाहियां की हैं, ठीक है, ये बड़ा इनका मन मोजी सा एक बिहेवियर रहा है कि कोई परवाह ही नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो उन चीजों के कारण ये पेन में है, ठीक है। चाहे ये आपके साथ रिश्ता हो, चाहे इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हो, चाहे कुछ भी है, ये जहां पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके दूसरी तरफ को पीठ दिखा के भागे है ना, तो इस चीज की इनको बहुत तकलीफ है, इस वक्त बहुत पेन में है। जस्टिस की एनर्जी है, सोचे समझे बिना कुछ लोगों ने हो सकता है कि यहाँ पे डिवोर्स फाइल कर दिया हो सामने वाले पर्सन ने, ठीक है, या फिर किसी लीगल सिचुएशन में फंस गए हैं, है ना। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थर्ड पार्टी के साथ भी कोई लीगल सिचुएशन हो, ठीक है। ये कोई ना कोई ऐसी एनर्जी जरूर है जहां पे इनको डर है किसी चीज का। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इनकी लाइफ में भी जो है कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण इनकी लड़ाई झगड़े ये चीजें हो रही हैं और ये परेशान है उस चीज से, ठीक है। धोखे मिल रहे हैं इनको भी, चाहे बिजनेस हो चाहे रिश्ते हो, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। फाइनेंशियली हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। ओके, टेम्परेंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स। तो यहाँ पे जो भी इन्होंने जहाँ पे भी बैलेंस करने की कोशिश की है, इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। लव एनर्जी में भी इनको कर्मा मिल रहा है, कार्मिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी आई है, तो यहाँ पे जो लव एनर्जी के साथ जिस भी एनर्जी को ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ इन्हें कर्मा फेस करना पड़ रहा है और इनको बहुत पछतावा भी है उस चीज का। तो जिन लोगों ने अपना कर्मा फेस कर लिया है और न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो पछतावा होने के बाद हो सकता है ये चीजें ठीक कर सकते हो, जहां पे अगर चीजें ठीक करने की चांसेस हैं, अभी भी गुंजाइश बाकी होगी अगर तो। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु द हर्मिट, द हर्मिट क्यों आया है। फर्स्ट कार्ड अगेन द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, है ना। कितनी क्लियर एनर्जी है कि अगेन यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें पूरा दिखाया जा रहा है ना, पूरा व्यू दिखाया जा रहा है अभी इस वक्त, पूरा एक मूवी की तरह चल रहा है कि किस तरीके से इनके कारण कोई सैड हुआ है, या इनको इन्होंने कुछ रिश्तों को बनाने के लिए कुछ रिश्तों को तोड़ा है, या कुछ भी इन्होंने जो भी किया है ना, इनको सब दिखाया जा रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो ईगो इन्होंने दिखाया, कुछ चीजों में रूडली बिहेव किया है, समय पे वक्त नहीं दिया किसी को। देखो, वक्त देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी थर्ड पार्टी एक वक्त भी बन जाता है, सामने वाले के पास वक्त ही नहीं होता सामने वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू भी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है।
तो ये भी एनर्जी है कि एक जो प्यार को ठुकराया है, तकलीफ दी है, ठीक है, अगर खुद के ही ट्विन फ्लेम को या सोलमेट को भी तकलीफ दी है, ठीक है, तो ये सब चीजें इनको बताई जा रही है। मैंने कहा था आपसे आज क्लियर ऐसा आ रहा था कि जैसे कि इनके फेस के आगे आपका फेस आ रहा हो, ठीक है। स्ट्रेंथ प्लीज गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है डियर। अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा इशू है कि फैमिली के कारण आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी और कारण के कारण ही आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे, किसी भी कारण के साथ कारण, तो यहाँ पे ये ना कुछ एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन एक कार्मिक रिश्ते को रिलीज करने वाले हैं और पॉजिटिविटी पूरी है, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं डियर, ये पावर में आ रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन, थैंक यू सो मच एंजल, प्लीज गाइड कीजिएगा। हैंग्ड मैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन? हैंग्ड मैन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? ठीक है। डेविल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स एंड एट ऑफ कप्स। तो ना चाहते हुए भी मैंने कहा था ना आपसे कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ रिश्ते निभाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ना चाहते हुए भी कुछ रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ रहा है। ये एनर्जी में आप लोगों के कुछ लोगों के पर्सन फंसे हुए हैं, चाहते हैं आपको, प्यार करते हैं, लेकिन कुछ एनर्जीज या कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इन्हें एक तरफा फैसला लेना पड़ रहा है। डेविल की एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जीज में भी कुछ लोग प्रॉपरली एडिक्टेड हो सकते हैं कुछ चीज़ों के, ड्रिंक के, मतलब फंसे हुए हैं अपने ही कुछ बैड हैबिट्स के कारण, ऐसा भी लगता है। या फिजिकली ज़्यादा अट्रैक्शन होना, या फिजिकल इश्यूज भी हैं कि कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी दिख रहा है कि फिजिकली कोई हेल्थ इश्यूज हो। ओके, एंड टू ऑफ वॉन्स, वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आप लोगों के पर्सन जो भी इधर भी चल रहे थे और उधर भी चल रहे थे ना, तो यहाँ पे उन चीज़ों में भी फंसे हुए हैं अभी। एक वक्त आता है जब इंसान को एक तरफा फैसला लेना पड़ता है। मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है। और मैजिशियन ये बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रही थी, जो कोई डिजायर्स थे। देखो, चीजों को मैनिफेस्ट भी किया जाता तो सोच समझ के किया जाता। मैंने आपको भी ये बात बोली कि कहीं बाय मिस्टेक आप अपने कर्मा को तो नहीं खींच रहे हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने खुद ही किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट किया है जिसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है। हैंग्ड मैन की सिचुएशन अगेन रिपीट हुई है यहाँ पे। तो इनके हालात बहुत ज्यादा ही कुछ लटके हुए हैं इस वक्त, ठीक है। दोराहे पे फंसे हैं ये भी। ओके, तो ये थी इनकी करंट एनर्जीज, और देखते हैं अब इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है जी। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? दो ही कार्ड, लास्ट शफल प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? इतने कार्ड इकट्ठे क्यों दिए? लास्ट शफल रहेगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच, थैंक यू।
3 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये रिपीट हुआ है कार्ड, आई डोंट नो, मतलब मे बी कल रात का था या आज सुबह का था। कार्ड रिपीट हुआ है, बॉटम की एनर्जी अगेन। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये इस टाइम पे प्यार उमड़ रहा है इनके अंदर, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इस टाइम पे इमोशंस इनके बड़े हाई हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा, चाहे ये गिल्ट का, चाहे इनको गिल्ट हो रहा है इस टाइम, चाहे इनको बहुत ज्यादा पछतावा है, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अभी इस वक्त इनके अंदर इमोशंस हैं, ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि बहुत गलत किया है, ठीक है। चीजें मैंने कहा सिचुएशंस को चाहे ये ठीक करने की गुंजाइश हो चाहे ना हो, पर ये चीजें श्योर है कि अभी इनके अंदर जो है वो इमोशंस हैं, वो पेन है इनके अंदर, ठीक है। एक पेनफुल सा जहाँ पे कि ऐसा दिखता है कि नहीं, कैसे इन्होंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, ये गलती हो गई, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी में हो सकता है कि इनको लगता है कि कुछ चीजें ठीक कर सकते हैं, तो ये इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है, जहाँ पे ये इंतजार कर रहे हैं वापसी का। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके साथ एक ऐसा इनको फील होता है जैसे कि राजा हूं, ठीक है। आपके साथ जो इनको फीलिंग आती है ना वो एक अलग ही, क्योंकि आप इनको ऐसा ट्रीट करते हो जैसे कि मान लीजिए बहुत ही एक स्पेशल इंसान है, ठीक है, एक राजा वाली फीलिंग देते हैं आप इनको। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, लापरवाही कहीं कहीं अभी भी है इनके अंदर, लापरवाही, यानी कि मान लीजिए इमोशंस भी हैं, पेन भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, क्या किया जाए, मतलब इस तरह की एक एक्शन लेने वाली एनर्जी नहीं है, लापरवाही वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन एक्शन लेंगे भी, ऐसी बात नहीं कि किसी का भी पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, कुछ लोगों के पर्सन लेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लापरवाही है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप सिर्फ इनके ऊपर रूल करना चाहते। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन के होंगे कि नो कांटेक्ट हुआ काफी टाइम से, कुछ लोगों के पर्सन आगे बढ़ चुके होंगे लाइफ में, कुछ लोगों के पर्सन की शादी कहीं और हो चुकी होगी, कुछ लोगों के पर्सन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं आप, लेकिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा होगा कि आज हाल फिलहाल में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये एनर्जी सबके लिए, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि यानी कि आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी तरह से कैसे भी करके बस अपने अकॉर्डिंग उनको चलाना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपके पर्सन किसी न किसी तरीके से अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑफर लेके, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, कोई कार्मिक सिचुएशन डील कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे ही उस कार्मिक जो भी सिचुएशंस चल रही हैं उनको बैगेज खत्म हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन का साथ आपका रीयूनियन होने के फुल चांसेस है, ठीक है। जिन लोगों को रीयूनियन चाहिए मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। देखो अगर रीयूनियन लिखा है तो जरूर होगा, और अगर आपका सोलमेट कहीं और है तो नेचुरल सी बात है कि कहीं और ही होगा। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे फुल्ली सक्सेस चाह रहे हैं अभी आपके पर्सन। एक इनके दिमाग में ना कुछ ऐसा चल रहा है कि किस तरीके से चीजें ठीक की जाए। ओके, चलिए, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू, लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, लास्ट शफल रहेगा प्रभु।
एडिशन पॉसिबिलिटीज आया बॉटम से, ठीक है। एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डोर टू रोमांस, द थिंकिंग मैन। ये कहाँ से आ गया? डिसीट, स्टॉर्म, वार्निंग ही निकलता है हमेशा, ठीक है। अब जब आ ही गए हैं ये महाराज तो देख लेते हैं क्या एनर्जी है। ये और डेविल यानी कि एक ही एनर्जी है, समझ गए? एक तरह से ये डेविल की ही एनर्जी है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे डोर टू रोमांस, ठीक है, एंड एडिशनल पॉसिबिलिटीज। आने वाले वक्त में आपके लिए लाइफ में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं जहाँ पे ही आपको लगेगा कि मतलब आप हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए। आपके दिल के दरवाजे ओपन होंगे किसी न किसी के लिए, ठीक है। या फिर ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज को ज्यादा वो नहीं देती हूँ कि आप सिर्फ किसी और में ही प्यार ढूंढो। आप अपने सेल्फ लव में भी आ सकते हैं। आप अपनी खुशियों के लिए या जो भी है ना, जहाँ पे भी आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है, एक रोमांस की या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, आप हर तरह की मुश्किल पार करने के लिए तैयार रहेंगे, हर तरह की। थिंकिंग मैन बहुत सारी चीजों को सोचेंगे, विचारेंगे, बहुत ज्यादा मतलब डीपली चीजों को सोचेंगे, ठीक है। डिसीट, आप लोगों के ऊपर ध्यान रहे इस चीज का, कोई है जो आपके साथ बार बार गेम खेलता है, ठीक है, ऐसे लोगों से बचना है। स्पेशली लव लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। या फिर कोई ऐसा होता है जिसको पता होता है कि भैया इसका तो अभी भी रिश्ता टूटा है, चलो बहती गंगा में हाथ साफ करो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, ठीक है, जो आपका मिस यूज करने की कोशिश करे। स्टॉर्म वार्निंग, टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ में या तो चल रहा है तो आने वाला है, ठीक है। रेस्ट एंड रेजुबिनेशन, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देंगे और थोड़ा सा टॉक्सिक चीजों को रिलीज कर देंगे, रिलेशनशिप को रिलीज कर देंगे। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि बेसिक चक्र को थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए। दिन में सिर्फ 3 या 4 मिनट देने हैं आपने इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट चक्र है, आर्कएंजल माइकल को आप पहले कॉल कर सकते हैं और अपने फर्स्ट चक्र को, ठीक है, रूट चक्र को, रेड कलर को ज्यादा अपनाइए, लेकिन इंटेंशन आपकी क्लियर होनी चाहिए उस टाइम पे। रेड कलर को, जैसे मान लीजिए आप एप्पल खा रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं, या आप रेड कलर के कपड़े पहन रहे हैं, तो मतलब मन में ये इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरा रूट चक्र हील हो रहा है, ठीक है, देन ओनली इट विल वर्क, ठीक है। चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें, क्या है। आज तो ट्यूसडे था ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं कल लेकर आऊँ थर्ड पार्टी की रीडिंग। मेरे माइंड से भी निकल गया कि आज तो ट्यूसडे है, सॉरी, अब याद आया, कोई बात नहीं, कल ले आऊंगी, ठीक है, थर्ड पार्टी की रीडिंग। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। It's up to you in the near future, be assertive and listen to your intuition, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आने वाले नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में बहुत कुछ सही होगा, लेकिन आपको कुछ चीजों से थोड़ा सा सचेत भी रहना है, अलर्ट भी रहना है, ठीक है। अपनी जो भी आपको इंट्यूशन मिलेगी ना किसी भी चीज के लिए, ये आपके लिए जो डिसीट का कार्ड आया था ना, ये वही चीजें रिपीट हो रही है ठीक है। आपको कुछ लोगों से यहाँ पे बचने की जरूरत भी है, ये आपसे कहा जा रहा है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। आपने इग्नोर नहीं करना कि अभी यहाँ ऐसे कार्ड्स निकले हैं, ठीक है। ओके, यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। थैंक यू। ओके, लिसनिंग एंड आर्कएंजल यूरियल। तो बार बार आपसे कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर आपको कोई भी इंट्यूशन ऐसी आती है जहाँ पे आप कंफ्यूजन में हो, या आपको लगे कि सामने वाला इंसान आपके साथ सच में जेन्युइन है भी कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मत लेना, ठीक है। लिसनिंग, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। सुनने की कोशिश कीजिए, अपनी जो भी इंट्यूशंस है उनको सुनिए, ठीक है, आपको हर एक चीज का उत्तर मिलेगा। आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, एक अपने आप को शांत कर लीजिए कुछ चीजों के लिए, ठीक है। भागवत गीता से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सिर्फ 2 कार्ड दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अवर एनिमी एंड कॉन्शियस एंटिटी। ओके ओके, ठीक है जी। तो यहाँ पे अवर एनिमी यानी कि आपसे कहा जा रहा है, ये दिन में भी आया था या पता नहीं कल आया था, मुझे नहीं याद,
ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि कभी कभी क्या होता है, हम जब किसी इंसान की तरफ या किसी चीज की तरफ अट्रैक्शन में होते हैं ना, चाहे वो कोई चीज ही है, चाहे वो डिजायर ही है, आप अपनी डिजायर की भी जब बहुत ओवर अटैचमेंट रखते हैं ना, उसके साथ दूसरा कार्ड भी यही है, मैंने रीड किया है इसको जस्ट अभी। ठीक है, तो ये जो अवानी मेरी कार्ड का है, ये मतलब है कि आप जब किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा ओवर अटैचमेंट रखते हो, ठीक है, और वो चीज आपको नहीं मिलती है, तो बाय मिस्टेक क्या होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो आपसे कोई ना कोई पाप होता है, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तब वही है, क्योंकि वो हमें बदल देता है, समझ गए, यानी कि हम जैसे है ना, हमें बदल देगा वो चीज, वो इंसान या वो सिचुएशन या वो चीज, जो भी डिजायर इसके पीछे हम भाग रहे हैं। दूसरा कार्ड है, ऊपर वाला आपसे ये कहना चाहता है कि सेंस एंजॉयमेंट में भूल के भी नहीं जाता, सेंस एंजॉयमेंट रखनी चाहिए। किस चीज से ज्यादा अगर आपको अटैचमेंट होता है तो इतना नहीं रखना कि हमसे वो कुछ पाप करवा दे। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी नहीं रहेगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं फिर आप ये आ जाओगे कि आप तकलीफ तो देता ऊपर वाला, क्या फायदा है। ठीक है, क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट वाली चीज जब हमें नहीं मिलती है ना, तो हमें हर कोई बुरा लगता है। हमें ये जो ईश्वर इतनी बड़ी जो हाई पावर है ना, हमें ये भी बुरी लगती है। ठीक है, ओके, चलिए अब आपके लिए ब्लेसिंग्स ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, भुवनेश्वरी, माँ तारा, शिवलिंगा, नीलकंठा। ओके, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी और ब्यूटी के लिए आपको माँ ब्लेसिंग्स दे रही है। माँ तारा आपको बिजनेस के में सक्सेसफुल के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि जीवन जो है आपके अध्यापक की तरह है, तो इससे कुछ सीखिए और अच्छा ढूंढिए। ठीक है, नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। ठीक है, आपको जो है, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजों का जो है ना खुद से ही आपको आत्मज्ञान होने लग जाएगा चीजों का। ठीक है, कि ये क्या है, ये कौन है, ये सामने वाला ऐसे तो नहीं है। ठीक है, और आप अपनी चीजों को बड़े परफेक्टली कर सकते हैं उसके बाद, ये आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए। थैंक यू सो मच।